चलिए नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और देखिए जरा क्या है इनकम अंडर द हेड, कौन सी प्रॉपर्टी। इधर सब बच्चों का बेटा ध्यान, इधर एक एक पॉइंट क्या क्या लॉजिक है सब कुछ यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने हेड्स होते हैं पहले मुझे ये बताओ। और कमाल की बात क्या है इस कहानी में हम क्या देखेंगे, जैसे ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की नजर है कि आप हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाते हो। ध्यान से देखिए प्रॉब्लम कैसे सिचुएशन अराइज होती है ये हम चेक करेंगे। गवर्नमेंट का ध्यान है कि आप क्या कमाते हो, कैसे कमाते हो, इस चीज पे दोबारा से मैं बनाऊंगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का ध्यान आपकी तरफ है। मान लीजिए आपके घर में एक रेंट पे रहने आया राम, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। राम रेंट पे आया है, गवर्नमेंट की नजर है वो आपके घर में रहने आया है और ये आपका घर है। अगर आप इस घर को 50,000 रुपीज पर मंथ पे किराए पे देते हो, जो कि आसपास की वैल्यू के हिसाब से इतना बन रहा है, पूरा घर पूरा बढ़िया बड़ा घर है, 50,000 रुपए पर मंथ में किराए पे आना चाहिए था, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दूंगा तो कितनी इनकम पर मेरी टैक्स लगेगा बताओ, 6 लाख। कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा, 6 लाख। और राम की जेब से कितने जाएंगे, 6 लाख। और मेरी इनकम पर कितने पे टैक्स लगेगा, 6 लाख। अब मैं राम को देखो क्या समझाता हूं, मैंने कहा राम जरा मेरी बात सुन। उसने कहा हाँ। मैंने कहा एक काम करते हैं 50,000 में नहीं करते, मान लीजिए 6 लाख की इनकम पर फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज मैंने कहा 20% का टैक्स लग गया मेरा। कितने परसेंट का टैक्स लग गया, हालांकि स्लैब के हिसाब से लगता है लेकिन मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। तो बताओ गवर्नमेंट के खाते में कितने पैसे गए। अरे भाई 20% टैक्स लगा ना, कितने परसेंट टैक्स लगा, 20%। तो कितना टैक्स गया मेरे पास से, 1,20,000। यानी कि मेरे जेब में नेट अमाउंट कितना बचा, 6 लाख में से काट दो तो 4,80,000। कितना बचा, 4,80,000। देखिए 4,80,000 मेरी जेब में बचा। मैं उससे क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा राम जरा मेरी बात सुन। उसने कहा हाँ सर बताओ। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। कितने लाख रुपए चाहिए, 5 लाख। तो एक काम कर, मैं किराए की जो एग्रीमेंट है उसमें लिख देता हूं कि मैंने तुझे किराया जो है वो दिया है, ये किराए पे जो घर दिया है वो दिया है मैंने तुझे 2 लाख रुपए में। कितने लाख रुपए में, 2 लाख। मान लीजिए एसएससी की कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ यही वाली इनकम है, और रेंट एग्रीमेंट में अमाउंट कितना लिखा है फटाफट से बताओ, 2 लाख रुपए। तो राम की जेब से गवर्नमेंट की नजरों में कितने पैसे जा रहे हैं, 2 लाख। और मेरे पास आ कितने रहे हैं, 2 लाख। और 2.5 लाख तक की इनकम पर फॉर एग्जांपल कोई टैक्स नहीं है, तो बताओ गवर्नमेंट को टैक्स मिला क्या, नहीं। मैंने ये सब कहां लिखा है, मैंने ये सब कहां लिखा है, एग्रीमेंट में। जबकि असलियत में मैंने वो घर किराए पे कितने में दिया था, 5 लाख। कितने में दिया था, 5 लाख। राम का क्या फायदा इसमें ये बताओ। राम ओरिजिनली इस घर को कितने में किराए पे ले रहा था, 6 लाख। कितने में ले रहा था, 6 लाख में। अब उसने ओवरऑल किराए में से कितने पैसे कम हो गए, तो राम के पूरे साल में सेविंग कितनी हो गई, 1 लाख। और राम कह रहा है एग्रीमेंट में भाई कुछ भी लिखवाओ, मेरे को क्या दिक्कत, मेरे तो सीधे सीधे 1 लाख रुपए बच रहे हैं। जबकि इसका पूरा ही टैक्स बच गया 1,20,000। तो क्या दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है या नहीं है। जो मकान पूरे साल 6 लाख रुपए किराए में उठना चाहिए था, वो मैंने उठाया कितने में है, 5 लाख में, दिखाया कितने में है, 2 लाख। जो टेनेंट है उसका भी फायदा हो गया, 1 लाख रुपए का जेब से कम पैसे जा रहे हैं, और मेरा तो पूरा टैक्स ही बच गया। पागल कौन बनी बताओ जरा। पहले प्रॉब्लम सुनो आप, ये है प्रॉब्लम। तो क्या ऐसा होता होगा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। मान लीजिए जेन्युइनली मेरा कोई जान पहचान वाला आ गया और मुझे कम में देना पड़ गया, तो क्या जरूरी है मैं अपने मकान को जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उसी के हिसाब से किराए पे दूं, इज इट नेसेसरी, नहीं। मेरा मकान मैं कितने में भी दूं। गवर्नमेंट क्या कहती है और कैसे रूल्स बने, ये कहानी है, ये स्टोरी मैंने आपको बताई। और हाउस प्रॉपर्टी में या पूरे इनकम टैक्स में जो भी बच्चों को मुश्किल लगता है वो इसलिए लगता है कि ब्लैंक प्रोविजन पढ़ा दिए जाते हैं। प्रोविजन यहां से शुरू होंगे कि इनकम टैक्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी, लोग आपस में टाइम पास करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए कुछ भी साठ गांठ कर लेती थी और गवर्नमेंट के पास टैक्स कम जाता था। इसीलिए जन्म हुआ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस का। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन में एक पूरा फॉर्मेट है, पहले वो लिखवाता हूं आपको, फिर आगे धीरे धीरे बात करेंगे। कोई भी बच्चा लिखे ना साथ में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा पहले हम एक वैल्यू लिखेंगे जिसका फुल फॉर्म क्या है, पढ़िए। ये तो आपकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है, उन्होंने कहा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये निकालो पहले पूरे घर की, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बेटा 2 क्लास जाएंगे मुझे आपको ये सिखाने में। कितनी क्लास जाएंगी, 2 क्लास की। किराया आ कितना रहा है, पहली चीज, या आना कितना चाहिए था। फिर गवर्नमेंट आपसे कुछ टैक्स लेती है जिसे बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स। कौन सा टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। तो ये जो ग्रॉस अमाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ, नेट में। तो जीएवी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनएवी। अब मुझे एनएवी की फुल फॉर्म बताओ, नेट एनुअल वैल्यू।
यहां तक समझ में आया। फिर मुझे माइनस करेंगे यहां पे डिडक्शंस। क्या माइनस करेंगे? डिडक्शंस। डिडक्शंस के अंदर उन्होंने कहा एक बात बताओ, अभी नॉर्मल सिचुएशन रखते हैं, मैंने किसी टेनेंट को बुलाया और मेरे से गवर्नमेंट ने 6 लाख रुपए पे टैक्स लिया। मैंने कहा गवर्नमेंट तुम्हें पता है मेंटेनेंस करवानी पड़ती है ओनर को, हाउस की खर्चे होते हैं, घर में नहीं होते। जब भी आप किराए पे किसी को रखते हो तो घर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होते हैं, आने से पहले भी पूरा व्हाइट वॉश कराना होता है, अगले वाले किसी को जाना, तो हर साल कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा यार इतनी लिस्ट कौन बना के रखेगा कि इस साल खर्चा हुआ। मान लीजिए किसी, क्या हर साल पेंट हो ऐसा जरूरी है? क्या हर साल रिपेयर मेंटेनेंस हो ऐसा जरूरी है? नहीं। तो गवर्नमेंट कह रही है यार ये तो परेशानी वाली बात है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी तुम बताओगे कभी नहीं बताओगे, कभी ज्यादा बताओगे। तो उन्होंने क्या कहा, ऑन एन एवरेज 30% फ्लैट डिडक्शन दे दी उन्होंने। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो भी आपकी कमाई है उसका आप खर्चा करें या ना करें, हम 30% जो है आपको डिडक्शन दे देंगे। बताओ लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ। भाई इनकम कमा रहे हैं तो खर्चे भी होंगे, और खर्चे करने के लिए क्या किया उन्होंने कहा सर हम आपको ये कहते हैं कि आप खर्चा करो या मत करो, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे देंगे। फिर आई बात पॉइंट नंबर बी की। कई लोग क्या करते हैं, वो मकान बनाने के लिए लोन ले लेते हैं, तो क्या उस पर ब्याज का खर्चा भी जाता है? अब मैंने किसी मकान को बनाने के लिए मान लीजिए 6 लाख रुपए का किराया आ रहा है मुझे, जिसमें से मैंने इस साल खर्च किए 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस, और लोन का 50,000 रुपए ब्याज गया, तो खाली कमाई ही है या खर्चा भी है? बताइए जरा। खर्चा भी है। अब इस खर्चे को गवर्नमेंट कैसे माइनस करने देती है, जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 6 लाख रुपए की कमाई है, उन्होंने कहा पहले कौन सा खर्चा माइनस करने दे बताओ। क्या एक्सपेंस माइनस करने देते हैं? नहीं, वो कहते हैं फ्लैट माइनस करो आप कितना, 30%। जबकि मेरा खर्चा हुआ कितने का था, 1 लाख का, लेकिन माइनस कितने करने देंगे, 30%। यानी कि ये, और फिर अगला माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 50,000। मैंने कहा अगर ये खर्चा 1 लाख की जगह 2 लाख हुआ होता तो क्या ट्रीटमेंट बदल जाती या सेम रहती? सेम रहती, क्योंकि ये कैसी डिडक्शन है बताइए, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कैसी डिडक्शन है, स्टैंडर्ड। करो या मत करो, ज्यादा करो या कम करो, इतना तो हम आपको देंगे खर्चा करने के लिए। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते, तो बताइए नेट किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा? 5 लाख नालायक, 180 है ये, माइनस करना है। हाँ जी, 3,70,000। ये मैंने आपको फॉर्मेट समझाया, इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम। देखिए दोबारा से आते हैं फॉर्मेट पे। सबसे पहले वो कहते हैं जीएवी निकालो। क्या निकालो? जीएवी। जीएवी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू घर की है कितनी। उसके बाद माइनस कर दो उसमें से क्या, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या अंदाजे से माइनस करने देंगे या जितने पे करोगे उतने ही माइनस करेंगे? जितने पे करोगे, टैक्स तो जितना पे करोगे उतना ही माइनस कर देंगे, म्युनिसिपैलिटी के जो टैक्स होते हैं। उसके बाद कह रहे फिर आते हैं खर्चों के बारे, जिसमें जिसका नाम क्या लिखा गया बताइए इनकम टैक्स में, डिडक्शंस। कह रहे डिडक्शंस कैसे कैसे दोगे, तो मैंने कहा 2 तरीके डिडक्शन है। ये डिडक्शन तो ऐसी है जो आपको हमेशा मिलेगी, चाहे करो या मत करो, ज्यादा करो या कम करो। लेकिन जो ये वाली डिडक्शन है जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कब होगी बताइए? इंटरेस्ट ऑन लोन जब अगर किसी व्यक्ति ने, क्या जरूरी है सबने ही ब्याज पे पैसा ले रखा हो? नहीं, तो जिसने भी मकान को बनाने के लिए लोन ले रखा होगा और उसका ब्याज पे करता होगा, उसका यहां से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? ये पूरी कहानी है किसकी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की। सब कुछ ऐसे होता है, लेकिन मैंने आपको जस्ट अभी एक प्रॉब्लम समझाई थी, ये वाली चोरी चकारी वाली। अब इस चोरी चकारी को दूर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, देखिए। पहले जो मैं नोट पढ़ाऊंगा आपको, जिसे वर्किंग नोट बोलते हैं, बताइए क्या बोला मैंने, किस चीज का होगा वो? GAV। फुल फॉर्म बताओ इसकी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। वापस आके मैं एक बार फॉर्मेट से बता देता हूं, देखिए। मुझे GAV का वर्किंग नोट समझाना है आपको, नोट, और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ाना है, और चैप्टर खत्म। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में एक रूल है कि जितना पे करोगे उतना माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में एक रूल है कि जो भी आएगा उसका 30% निकालेंगे, दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसका मतलब पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस 2 वर्किंग नोट मुझे आपको समझाने हैं। पहला कौन सा है, GAV कैसे निकालते हैं, और दूसरी चीज ब्याज का पैसा जो है वो माइनस कैसे करते हैं, बस। और कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर में। कहानी में आ गए हम आगे। कौन सा वर्किंग नोट बोला था मैंने, GAV वाला। अब बताओ किसी घर के बारे में वैल्यू निकाली जा रही है। मान लीजिए मैंने कहा आपसे ये जो फ्लोर है, इससे जो नीचे वाला फ्लोर है वो मेरा फ्लोर है, और मैंने किसी को 20,000 पर मंथ में किराए पे दिया हुआ है। बताइए सही किया हुआ है, गड़बड़ की हुई है? ये जो फ्लोर है इससे जस्ट नीचे वाला जो फ्लोर है उसे मैंने 20,000 पर मंथ पे किराए पे चढ़ाया हुआ है। बताइए, या यहाँ के जो मालिक है उन्होंने किराए पे चढ़ाया हुआ है। बताइए सही किया है या गड़बड़ के? क्या लगता है आपको, नीचे वाला जो फ्लोर है उसकी वैल्यू 20,000 रुपये पर मंथ है या उससे बहुत ज़्यादा है?
बहुत ज्यादा है उससे, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ की जा रही है, यानी कि मालिक 20,000 ले नहीं रहा, 20,000 दिखा रहा है, और जो टेनेंट है उसके किराए में जो ओरिजिनल होना चाहिए उसे थोड़ा बहुत माइनस कर देगा, उसका भी फायदा और मकान मालिक का तो फायदा ही फायदा। तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उन्होंने कहा यार किसी मकान की वैल्यू कैसे देखी जा सकती है, किसी मकान की वैल्यू कैसे देखी जाए कि कितनी है। तो उसने कहा हम दो कंसेप्ट बताते हैं आपको। पहला कंसेप्ट है म्युनिसिपल वैल्यू। कौन सा कंसेप्ट है? म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में ये सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड होती है, उनके हिसाब से इस घर की सालाना रेंटल इनकम क्या होनी चाहिए वो म्युनिसिपैलिटी वाले बताएंगे, जिसे बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन होंगे, मुझे नहीं जाना म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में। क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरा, आसपास की प्रॉपर्टी में देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये बिल्डिंग है, तो क्या इससे जस्ट साइड में एक और बिल्डिंग है? हाँ। क्या उसके डायमेंशन भी ऑलमोस्ट सेम है? तो जाके देखो उसका सेकंड फ्लोर का किराया कितना है, उसे बोलते हैं फेयर रेंट। क्या बोलते हैं उसको? फेयर रेंट। तो इसे बोलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। और एफआर का मतलब क्या है? फेयर रेंट। फेयर रेंट का लॉजिक समझ में आया आपको? क्या है फेयर रेंट? गवर्नमेंट क्या चाहती है, कम से कम किराया आए या ज्यादा से ज्यादा किराया है? बताइए। ज्यादा से ज्यादा किराया। तो उसने कहा, मैंने कहा म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? उसने कहा 7 लाख रुपए की म्युनिसिपल वैल्यू है। मैंने कहा अच्छा फेयर रेंट कितने का है? कह रहे 8 लाख का फेयर रेंट है। बताइए गवर्नमेंट क्या चाहेगी, हायर या लोअर? हायर। तो उसने कहा पहला रूल मैंने आपको सिखा दिया कि किसी भी घर का जो किराया जो पूरे सालाना जिस पे टैक्स लगना चाहिए, आप कितना भी लो हमें मतलब नहीं, गवर्नमेंट रूल समझा रही टैक्स कैसे लेना है। तो पहला जो रूल है वो किसका है? म्युनिसिपल वैल्यू का। और दूसरा रूल किसका है? फेयर रेंट का। विच एवर इज हायर करके रूल लिखा लिया मैंने। और क्या लिखा है इस पे फटाफट से बताओ? 8 लाख। अगले 10 मिनट फोकस कर लीजिए, बाकी क्लास में आप ही आंसर दे रहे होंगे, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, देख लेना आप सारे आंसर दे दोगे आप। पहला रूल समझ में आया? कौन सी वैल्यू देखूं मैं? म्युनिसिपल वैल्यू। और दूसरी कौन सी? फेयर रेंट। और विच एवर इज क्या कर दूं? हायर। इस बात को लेके जो असेसी है वो परेशान हो गए, कह रहे भाई साहब इस हायर की जगह क्या लिखा जा सकता था बताओ? लोअर भी तो लिखा जा सकता था, दोनों ही डिपार्टमेंट तुम्हारे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इसे लोअर भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है बगल वाले ने भी गड़बड़ कर रखी हो, तो फेयर रेंट फिर कम आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भाई म्युनिसिपल वैल्यू को देखेंगे, और अगर बगल वाले ने ज्यादा में दे रखा है तो इसका मतलब तुम्हारा भी ज्यादा में उठ सकता है, तो हम हायर वाला लेंगे। लॉजिक समझ में आया आपको? असेसी बहुत ज्यादा परेशान और निराश हो गया, कह रहा गवर्नमेंट मनमानी कर रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम एक कंट्रोल एक्ट है हमारे पास, स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट, रेंट के कंट्रोल का एक्ट है कि कितने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बताओ ऊपर से कौन सी अमाउंट जीत के आई? ऊपर से कौन सी अमाउंट जीत के आई? 8 लाख। तो उसने कहा एक स्टैंडर्ड कंट्रोल, स्टैंडर्ड रेंट है। क्या है? एक स्टैंडर्ड, जिसे एसआर बोलते हैं, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एसआर कह रहा है यार इस प्रॉपर्टी का जो रेंट है ना स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट के हिसाब से वो है आपका 7.5 लाख, जिसे किससे कंपेयर करना है मुझे बताओ? 7 लाख से, 8 लाख से, वर्सेस कौन सा? 8 लाख। अब बताइए विच एवर इज हायर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? अब मैं इस रूल को दोबारा लिखने वाला हूं, पहले यहां तक समझ में आया या नहीं आया? म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरा कौन सा रेंट है? फेयर रेंट। दूसरा कौन सा रेंट है? फेयर रेंट। विच एवर इज हायर, कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। विच एवर इज लोअर, ये आपका एक्सपेक्टेड आ जाएगा कि आप इस पे एक्सपेक्टेड रेंट कि इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके रेंट इतना मिलने वाला है। कितना आ जाएगा? 7.5 लाख। अब देखो कहानी आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सारे बच्चों का फोकस यहीं पे होना चाहिए। पिछले वाले पेज से क्या निकल के आया था? एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 7.5 लाख, इसी पे लगना चाहिए। अब इसके आगे मैं 2 केस बनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से रखिएगा। और आपको बिठा दिया मैंने बेटा गवर्नमेंट पे। मैंने आगे का रूल बताया क्या? क्या मैंने आगे का कोई रूल बताया? देखो आप सब आंसर कर दोगे इसका, देखिए जरा ध्यान से। ये गवर्नमेंट बैठी है, अब बारी आएगी एक्चुअल रेंट की। अभी तक पिक्चर में एक्चुअल रेंट था ही नहीं कि किराया एक्चुअल में कितने था, अभी तक तो था ही नहीं। तो मैंने कहा पूरे साल का किराया गवर्नमेंट कह रही है 7.5 लाख, दैट इज कॉल्ड ईआर। और जो असेसी ने उठा रखा है वो उठा रखा है 9 लाख पे, इसे बोलते हैं एक्चुअल रेंट। बताओ गवर्नमेंट किस पे लेगी टैक्स? बताओ गवर्नमेंट किस पे लेगी टैक्स? लॉजिक लगाओ बेटा, लॉजिक। वो कंट्रोल एक्ट बनाया गया है कि इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए किसी का भी। भाई म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बहुत ज्यादा आ गया तो कुछ एसएससी के फेवर के लिए भी तो होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट है जिसके अंदर एक घर की वैल्यू, रेंट की रेंटल वैल्यू उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम करने के लिए बनाया गया, अननेसेसरी हाइक ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए। अब बताओ मुझे, गवर्नमेंट कह रही है 7.5 लाख पे टैक्स लूंगी, और जो टेनेंट जो ओनर है वो कह रहा है मैंने अपना मकान 9 लाख में उठाया हुआ है। तो बताइए गवर्नमेंट बहस करेगी या नहीं करेगी? सोचो आप, बहस करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहस नहीं करेगी तो कौन जीत जाएगा? ओनर। और ओनर के जीतने से ज्यादा टैक्स मिलेगा या ओनर के हारने से? जीतने से। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब, जीएबी इज 9 लाख। मैं रूल नहीं समझा रहा, मैं कहानी बना रहा हूं, ठीक है।
आगे चले। मैंने कहा उल्टा भी तो हो सकता था। उल्टा कैसे? गवर्नमेंट की वैल्यू कितनी थी, बस इतना बताओ मुझे फटाफट से बताओ। 7.5 लाख। इसे क्या बोल रहे थे? ईआर। इसे क्या बोल रहे थे? ईआर। अब एक्चुअल रेंट की कहानी जब आई तो उसमें क्या हुआ, वर्सेस कह रहे भाई साहब हमने तो 5 लाख रुपए में किराए पे दिया हुआ है, ये एक्चुअल रेंट था। अब बताओ, अब मैं आपको अगर थोड़ा सा लॉजिक समझाऊं ना, यहाँ पर पता है गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है हायर और यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर। अब मैं आपको हायर लोअर नहीं समझाना चाहता, गवर्नमेंट के नजरिए से क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हायर लोअर हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। जो वैल्यू बड़ी होगी गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेना चाहेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन यहाँ पर तो विच एवरेज हायर है और यहाँ पर विच एवरेज लोअर। जी नहीं, लोअर कहते ही तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, लोअर कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट के और एसएससी के बीच में लड़ाई हो रही है। बताओ अब गवर्नमेंट जीतना चाहेगी या हारना चाहेगी? जीतना चाहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के जीतने से क्या हो रहा है बताओ? एक्चुअल में उसने घर पे अपना रेंट 5 लाख में ही दे रखा है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब हमने पिछले वाले उस पे पेज पे आपको समझाया कि आपके घर की म्युनिसिपल वैल्यू इतनी है और आसपास के बगल के घर, आपके जो घर पे किराए पे उठे हुए हैं आसपास के, वो आपके फेयर रेंट इतने में उठे हुए हैं, जिसको कंपैरिजन करके हम एक वैल्यू पर निष्कर्ष निकाला हमने कि आपके घर की रेंटल वैल्यू एटलीस्ट 7.5 लाख तो होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा नहीं मेरा जानकार है 5 लाख में दे दिया, मैंने थोड़ा कम कर दिया। तो गवर्नमेंट कह रही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 लाख में दो, बट आई विल टेक टैक्स ऑन। भाई आपकी जान पहचान में गवर्नमेंट अपना इनकम क्यों कम करे? सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी जान पहचान रखो, नो प्रॉब्लम। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन हम टैक्स कितने पे लेंगे, जल्दी से समझाइए। 7.5 ले। आई होप पॉइंट इज क्लियर। पक्की बात है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब मैं आगे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दूंगा, मैं कोई हायर लोअर फिर से नहीं समझाऊंगा आपको, और आपको मुझे बताना है सीधा व्हाट विल बी द जीएवी। बेटा 5 मिनट की कहानी है, बस 5 मिनट की कहानी अगर आपने समझ ली, वरना तो रटवाने के लिए तो पता नहीं 50 साल लग जाएंगे, तब भी नहीं रट पाओगे आप। अब ध्यान से समझिएगा, एक प्रॉपर्टी है, सारी इंफॉर्मेशन जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको बस सॉल्व करनी है। क्वेश्चन ने बोला है किसी घर की म्युनिसिपल वैल्यू 18 लाख है, फेयर रेंट पूछा गया तो 16 लाख निकला, स्टैंडर्ड रेंट पूछा गया तो 17 लाख निकला, जब एक्चुअल रेंट पूछा गया तो उसने कहा एक्चुअल रेंट था 20 लाख रुपए। बताइए क्या जीएवी? जीएवी दिमाग लगाइए। देखो आपने तुरंत आंसर कर दिया, क्योंकि आप सब लोग लालची हो और आप सब गवर्नमेंट की मंशा को समझते हो। अगर कहानी स्टेप बाय स्टेप चले तो क्या हुआ होगा बताइए? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवरेज, क्या निकल के आया इसमें से? 18 लाख। अब मैंने 18 लाख को कंपेयर किया किससे? 17 लाख से, विच एवरेज क्या निकल के आया? अब लड़ाई हुई गवर्नमेंट की अमाउंट में और एसएससी यानी ओनर के अमाउंट में। बताइए गवर्नमेंट हारना चाहेगी या जीतना चाहेगी? अब मान लीजिए मैंने कहा मैंने एक सब्जेक्ट की फीस रखी हुई है 10,000 रुपए, बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर मैं आपको हरा के रहूंगा। मैंने कहा क्या कह रहा? मैं तो 15,000 दूंगा, बताओ मैं जीतूं या हारूं? भाई सीधी सी बात है, मेरी जिसमें कमाई ज्यादा हो रही है मैं वो वाला फायदा देखूंगा। क्या मेरी बात समझ में? ये एक से एक्चुअल में हुआ था, जैसे मान लीजिए एक सूट वाला सूट बेच रहा था, कह रहा बहन जी 1500 का है, कह रही नो भैया आई विल ओनली पे 2500, आप बहुत ज्यादा लगा रहे हो। बताइए सूट वाला क्या कहेगा? उसे नहीं समझ में आया, 1500 से लगा 3500 बोल रहे हैं, नो 2500 ओनली। यस, तो इतना बात तो सूट वाला भी जानता है बेटा कि किसमें फायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट नहीं जानेगी कि हाँ, लेकिन ये केस 1 था। अभी तो तुमने आंसर कर दिया। यह है केस ए। कौन सा केस है? केस ए, जिसमें जो एआर है वो कितनी थी? 20 लाख, और यही एआर आगे जाके क्या बन गई बताइए? जीएवी। लेकिन अंजलि कहानी में अभी ट्विस्ट है, देखो केस नंबर बी पे आए। ऐसी अमाउंट रखूंगा मैं, अब तुम दिमाग लगाओ, सबके बीच की अमाउंट है, सोच लो। अब लेकिन क्या आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, आप पहले करोगे विच एवरेज हायर, अमाउंट कितने निकले? 18 लाख। फिर विच एवरेज लोअर, अमाउंट कितने निकले? अभी भी एसएससी की अमाउंट ज्यादा है और गवर्नमेंट बिना किसी विचार के अभी भी क्या रख देगी? जीएवी। दोनों ही केसेस में एसएससी क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है भाई साहब मैं 20 लाख पे टैक्स देना चाहता हूं, 20 लाख की कमाई है। गवर्नमेंट कह रही तुम बिल्कुल सच्चे इंसान हो, लाओ 20 लाख पे टैक्स दो। वो कहता है मैं 18.5 लाख पे टैक्स देना चाहता हूं। गवर्नमेंट कहती है मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनूंगी, टेंशन मत लो बेटा। तो वो तीसरी बार भी गवर्नमेंट के द्वार पे आया, उसने कहा आपने मेरी 2 बार बात मानी, लेकिन इस बार मेरी दूर की मौसी की बेटी है, वो पढ़ने आई है बेचारी, सीएम में कर रही है,
मैंने कहा अच्छा, कह रहे किराया भी दे दिया है मैंने मकान 15 लाख रुपए में, क्योंकि तुम मेरी हर बार बात मानते हो। तो लो मैंने सोचा तीसरी बार भी तुम्हें बात बता दी जाए, सोच लो। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी बताओ, वो कहेगी मौसी की लड़की है तुम्हारी और सीएमए कर रही है, तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कब तक तुम्हारी बात मानेंगे, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, कह रहे फिर से विच एवर इज हायर कितना हो गया 18, विच एवर इज लोअर कितना हो गया 17, कंपेयर करेगा किससे, एक्चुअल रेंट से। तो इसका मतलब अब आंसर क्या आ गया, जीएवी विल बी। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ आपको, पक्की बात है। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं और इस बार थोड़ा जल्दी से लिखूंगा, लो बता दोगे पक्की बात है। उल्टा पुल्टा लिख देता हूं। दस लाख तो आंसर नहीं, इतना मैं बता सकता हूं। जीएवी अमाउंट बताइए बस, सोच लो सोच लो। पहले म्युनिसिपल वैल्यू का कंपैरिजन किया होगा तो निकल के क्या आया, फिर कंपेयर किया किससे, 11 लाख से। विच एवर इज कितना आया 11 लाख, और उसका कितना है, तो इसका मतलब कौन जीत जाएगा, तो 11 लाख क्या होगी। क्या आपको जीएवी धीरे धीरे समझ में आ रही। देखो जब चैप्टर शुरुआत होता है समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे और लॉजिक के साथ सीखेंगे तो मुझे हायर लोअर में समझाना नहीं पड़ेगा आपको। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू को क्या मतलब होता है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी तय करती है कि इस घर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज एक और कंसेप्ट होता है, फटाफट से बताइए, फेयर रेंट। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से आपका घर जिस नक्शे में है वो बड़ा दूर दराज का इलाका है, लेकिन वहीं से जस्ट अभी एक एयरपोर्ट निकला है, लेकिन वैल्यू बढ़ गई उससे, तो उस केस में म्युनिसिपल वैल्यू काम आएगी या फेयर रेंट काम आएगा। फेयर रेंट, सही अमाउंट जो है वो कौन सी होनी चाहिए थी, ठीक है। चलो तो फिर से मैंने एक और क्वेश्चन लिखा। हाँ जी, रेंट बढ़ेगा ना, तभी तो फेयर रेंट बढ़ जाएगा ना। आसपास के इलाकों में रेंट कितना है तो एक्चुअल रेंट भी बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल रेंट कोई बढ़ा हुआ ना दिखा के कहेगा पुराने वाले रेट पे ही चल रहा है, फिर क्या होगा, तो उसके लिए फेयर रेंट काम आएगा। फिर बैठा है तो क्या करेंगे भाई, तुम नहीं बढ़ा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये नहीं कह रहे उसका रेंट बढ़ाओ, हमें टैक्स 18 लाख पे दो, हम अपनी प्रॉब्लम से आते हैं। इनको अनफेयर हुआ। देखो अब गवर्नमेंट इसे अनफेयर ना करे तो क्या लगता है, सब ईमानदारी से बताएंगे। इवन छोड़ो, लोग डिस्क्लोज ही नहीं करते हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, दिखाते ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई और भी रह रहा है, दिखा देते हैं कि हम ही रह रहे हैं, कोई भी नहीं रह रहा वहाँ पे, ताला लगा देते हैं, स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में 3% लोगों का टैक्स, 3% जो लोग रिटर्न भरते हैं इंडिया के अंदर, 3% लोगों के यहाँ स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी का मतलब क्या है, चेकिंग, कि जो तुम बता रहे, पता है इनकम टैक्स में क्या कहता है, गवर्नमेंट कहती है आप ईमानदार हो, आप जो बोलोगे, जितनी सैलरी मिली है मान लेंगे, जितना खर्चा कर हम सब मान लेंगे बेटा, लेकिन जिस दिन कयामत की रात आएगी, मतलब जिस दिन वो दिन आएगा जिस दिन चेकिंग में जाएगा आपको, चेकिंग का मतलब समझ में आता है, स्क्रूटनी होगी, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, इनकम टैक्स जांच कर रही है। तो मान लीजिए आपका घर बन के तैयार हुआ था 11-12 में, 16-17 तक आपने रेंट पे दिया ही नहीं, 16-17 के बाद आपने रेंट पे देना चालू किया, 24-25 में आप पकड़े गए। तो जो टैक्स लगाएंगे ना वो ये मान लेंगे, ऐसा अज्यूम कर लेंगे बेटा कि आपने किराए पे तब से घर उठा रखा है जब से आपका घर बन के तैयार हुआ। तो जब फंसोगे तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फंसोगे। रेट्रोस्पेक्टिव समझ में आता है, जब से, इसलिए परेशानी होती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखिए फिर से, इस बार थोड़ा अलग करूंगा मैं, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है म्युनिसिपल वैल्यू इज 20,000 पर मंथ, फेयर रेंट इज 18,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट इज 2,20,000 पर एनम, कोई बच्चा बात ना करे, एंड एक्चुअल रेंट इज 19,000 पर मंथ। कैन यू टेल मी द GAV इन एनुअल फिगर्स। भाई अमाउंट बोला है मैंने, इन एनुअल फिगर्स, क्वेश्चन सुन लिया करो। कौन सा 2,000 पर मंथ, 20,000 भाई, 20,000 बोला था मैंने, शायद लिखा नहीं, 20,000 है ना, 20,000 है वो। GAV की अमाउंट पूछिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2,40, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2,20 और कुछ बच्चे कह रहे हैं 2,28,000। मंथली फिगर में चेंज किया नहीं और बच्चे हमारे गड़बड़ कर गए। और कोई आंसर, और कोई आंसर, स्नेहा
जीएवी 240 बोल रहे थे बेटा आप लोग अभी। सॉल्व कर दूं? एक मिनट। आप मुझे बताना जरा, म्युनिसिपल वैल्यू को एनुअल फिगर्स में निकालते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 20,000 पर मंथ। तो 20,000 इंटू कितना कर दूंगा? 12। तो म्युनिसिपल वैल्यू इज 2,40,000। नेक्स्ट कम्स व्हाट? फेयर रेंट। व्हाट इज फेयर रेंट? 140 कितने? 2,16,000। 18,000 इंटू 12 करना है बेटा बस। तो यही आ गया आंसर। फिर आते हैं स्टैंडर्ड रेंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? 2,20,000। अब इन सबको भूल जाओ आप, ये एनुअल फिगर्स आ गई आपकी। विच एवर इज हायर 240, विच एवर इज लोअर करेंगे तो 220। दिस इज माई एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 2,20,000। नाउ आई विल कंपेयर दिस विद एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या है बताइए क्वेश्चन में? 19,000 इंटू 12, 2,28,000। कौन सा ज़्यादा है? 228। कौन सा जीत गया? गवर्नमेंट बहस करेगी क्या बेटा बताओ? क्या गवर्नमेंट बहस करेगी क्या? नहीं। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा? जी। अगर ये 218 होता तो क्या होता? तो 220 हो जाता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जेब में तो पैसे आए ही नहीं 220, आप 220 पे लगा कैसे सकते हो? उसका लॉजिक समझ में आ गया आपको? आप कम किराए पर दीजिए घर, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टैक्स बनता है वैल्यू के हिसाब से वो टैक्स हमें दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ जी। जब तक नहीं है तब तक तो आप सही हैं भाई। एक बात बताओ, सलमान हिरन किसने मारा था बताओ? ये बात सबको पता है। जिस दिन चेकिंग और प्रूफ वाली चीज़ें हो गई उस दिन दिक्कत हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब बहुत सारी चीज़ें आपके ऐसे जीवन में जो आपके पेरेंट्स को नहीं पता, तो जब तक नहीं पता जब तक चल रहा है। सेम केस विद इनकम टैक्स, सेम केस विद इनकम। क्या आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपके पेरेंट्स जानते हैं? आंसर इज नो। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे बादशाह हो, कुछ भी हो सकता है। घर में बेचारे इंट्रोवर्ट है, बाहर बेचारे बच्चे डर रहे हैं उनसे, कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसे बोलते हैं जब तक चल रही है गाड़ी तब तक चलने दो। यही इनकम टैक्स का रूल है। कह रहे जब तक चल रहा है चलने दो, जिस दिन फंस गए बेटा उस दिन बात करेंगे। मेरी बात समझ में आती है? यहाँ पर कहानी खत्म होती है सिंपल जीएवी की। अब आते हैं जीएवी की अगली कहानी, और इसे बोलते हैं घर खाली है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे फटाफट से बताओ बेटा? वेकेंसी। क्या बोलेंगे इसको? वेकेंसी। कह रहे एक बात बताओ, मेरा घर खाली था, किराएदार रहा ही 7 महीने, इसलिए किराया कम हो रहा है, तो तुम जबरदस्ती थोड़ी ना चिपका दोगे। आप मेरी बात समझिए भाई। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरा ईआर जो आ रहा है, ईआर वो 240 आ रहा है, आपकी बात सही है। मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो है फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए है, लेकिन 6 महीने की वैकेंसी थी। अब आप बताइए क्या करें भाई? प्रॉब्लम आई ना। आप कहोगे गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट तुम्हारी बात सुनेगी या गवर्नमेंट अपनी बात सुनेगी? गवर्नमेंट अपनी बात सुनेगी। वो कहेगी मैं तो इस पे टैक्स लूंगा क्योंकि आपका ये कम है। मैंने कहा भाई साहब कम करने का कारण तो देखो। कारण क्या था? वैकेंसी। अब घर खाली था। ये मेरी मिली भगत है या घर खाली है? घर खाली है। मैं अपनी वैल्यू, जो ज्यादा वैल्यू पर रेंट जाना चाहिए था प्रॉपर्टी में, वो ज्यादा वैल्यू पर ना जाके कम वैल्यू पे दिया मैंने। ये मेरी चालाकी हो सकती है, लेकिन मेरा घर ही खाली था जिसकी वजह से मुझे किराया ही नहीं आया। तो ये मेरी चालाकी है क्या? आंसर इज नो। तो बताइए क्या करना चाहिए अब? बताइए क्या करना चाहिए अब? प्रोपोर्शनेटली नहीं, वो कह रहे हैं एक बार चेक कर लो कि अगर मकान खाली नहीं रहता तो क्या सच में तुम इसके बराबर, अगर मकान खाली नहीं होता तो क्या तुम सच में इसके बराबर पहुंच जाते? मैंने कहा हाँ, 6 महीने का किराया अगर 1.5 लाख रुपए है तो जरा वैकेंसी ऐड करके पहले महीने का किराया निकालना कितना आ रहा है? 25,000। महीने का किराया कितना है? 25,000। तो 25,000 इंटू 6 ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड करके देख रहा हूं, ऐड करके देख रहा हूं एक बार साइड में, तो 1.5 लाख और ऐड हो जाता। और अगर ऐड करने के बाद ऐसी अमाउंट आ रही है जो कि इस अमाउंट से ग्रेटर देन है, इसका मतलब असेसी चालाकी कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर। क्या उसने सस्ते में दिया है क्या मकान? नहीं, सस्ते में नहीं दिया। अगर वैकेंसी नहीं होती श्याम, अगर क्या नहीं होती? वैकेंसी नहीं होती, तो ये वाला घर गवर्नमेंट की वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा चला जाता।
तो इसका मतलब एसएससी चालाकी नहीं कर रहा है और वो सही कह रहा है। तो टैक्स कितने पर लगना चाहिए, अब सवाल ये आया, टैक्स कितने पर लगना चाहिए, 1.5 लाख पर टैक्स। यही मेरी जीएवी है। कहानी समझ में आई या नहीं है? ये बहुत ऐसी बात है जो बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। दोबारा से एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ दोबारा से और फिर आप करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर 2, कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा बताओ अब? वैकेंसी। ये मैं रूल समझा रहा हूँ आपको या कहानी बता रहा हूँ? बताओ, कहानी बता रहे भाई साहब आपको। अब आप चेक करके मुझे बताएंगे। लो, एक क्वेश्चन की म्युनिसिपल वैल्यू है 14 लाख रुपए, फेयर रेंट है 13 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेंट है 15 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट जो है वो 8 लाख रुपए है, 8 lakhs फॉर 8 months। 8 महीने रहा, उसके बाद वैकेंसी आ गई। जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द चाहिए। जीवी 10 लाख। जीएवी कितना होगा बेटा, आंसर बताइए। आपने कहा जीएवी सर होगा 14 lakhs, अंजलि ने कहा 10 लाख होगा। बेटा आप लोग भी अपना ओपिनियन बताइए। वो कह रहा है 13 लाख। बेटा ओपिनियन तो रखिए तभी तो समझाऊंगा आगे। और कोई? स्नेहा 14 लाख। एक बार चेक करवाता हूं। चेक कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनिए। आठ मंथ्स के लिए किराया है, 4 मंथ्स के लिए वेकेंट है, 4 मंथ्स की वैकेंसी है। अब सुनो जरा ध्यान से, मैं पहले सिंपल रूल से चलूंगा। ये तो समझ में आता, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट कितना हो गया, विच एवर इज हायर कितना हुआ 14 लाख, और विच एवर इज लोअर करूंगा तो कितना हो जाएगा, फटाफट से बताइए। पहला वाला हायर और दूसरा वाला लोअर, बताइए कितना निकल के आया इसमें से। हाँ जी 14 लाख। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट आया है वो आया है 14 lakhs। ठीक है, कैसे भाई? विच एवर इज हायर, 14 लाख और 13 लाख में से विच एवर इज हायर कितना है, 14 लाख। जब मैं स्टैंडर्ड कंट्रोल के पास गया विच एवर इज लोअर की उम्मीद लेके, लेकिन उसने तो और बढ़ा दिया। तो रूल मैंने क्या लगाया था, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज क्या लगाया था, लोअर। तो निकल के क्या आएगा इसमें से 14 लाख। ये बात समझ में आई या नहीं अंजलि? ये ऐसा समझिएगा, आगे बस समझाऊंगा। चलो अब वर्सेस करता हूं इसके एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आया कितना है, 8 लाख रुपए। क्या एक्चुअल रेंट कम है, क्या एक्चुअल रेंट कम है? मैं इस कमी को चेक करने गया, क्योंकि आप कह रहे हो किसकी वजह से है कमी, फटाफट से बताइए। वैकेंसी। किसकी वजह से है कमी, वैकेंसी। एसएससी ऐसा कह रहा है कि भाई साहब 4 महीने घर मेरा खाली रहा था, अगर 4 महीने घर खाली ना रहा होता तो मेरी अमाउंट आपसे आगे निकल जाती, ऐसा एसएससी क्लेम कर रहा है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तुम्हारे पास अभी एक्चुअल रेंट आ कितने का रहा है, 8 लाख का। अगर मैं वैकेंसी पीरियड को ऐड कर दूं कि हाँ भाई उस टाइम भी तुम्हारा मकान किराए पे चढ़ा होता, तो कितने लाख पर मंथ आ रहा है, 1 लाख। और कितने महीने के लिए वैकेंसी है, 4 महीने के लिए। तो कितना और ऐड हो जाता, 4 लाख। और कितना आ जाता, ये तब भी ज्यादा हो पाता है, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो कौन जीत जाएगी बताओ, गवर्नमेंट जीत जाएगी। और जीएवी क्या रहेगा। ये बहुत बड़ा इन डिटेल और गहन मुद्दे हैं जिसे बड़ी दिक्कत आती। उसी को तो निकाल रहे, जीएवी 14 पे लगेगा। इसका मतलब आपका जो कम वैल्यू आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज से रिलेटेड नहीं है कि आपकी वैकेंसी है। मंथ बेसिस पे कर इसलिए नहीं क्योंकि आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है, यानी कि ये वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आपके घर की वैल्यू है। तो वो कहते हैं फिर अब हमें लेना देना नहीं है, अब तो जो गवर्नमेंट कहेगी उसी पे टैक्स लगेगा, हम प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। इससे मेरा क्वेश्चन आसान होगा या मुश्किल होगा क्वेश्चन? हाँ, ये प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट, अब मूड खराब होने का ना गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट करे तुम चालाकी कर रहे हो, अब गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनती। कोई वेकेंट करके चला गया, अगर ज्यादा भी होता तो क्या तुमने बताया, नहीं, ये ऐड भी कर देते तब भी ज्यादा नहीं हो पाता। इसका मतलब चालाकी है। नहीं, गवर्नमेंट को इससे बात से लेना देना नहीं है भाई। वो कहते हैं हम तो इसी पे टैक्स लेंगे, अब तुम कुछ भी कर लो। क्या मेरी बात समझ में? अब देखो मैं प्रोविजन लिखवाता हूं, बताना जरा मेरी बात समझ में आई या नहीं, ध्यान से सुनिएगा।
मैं पहले लिखूंगा एमवी। बताइए एमवी का क्या मतलब है? नालायक, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू को किससे कंपेयर करूंगा? फेयर रेंट से। जब ये लड़ाई होगी तो कहानी में क्या होगा, हायर या लोअर? अब मैं प्रोविजन लिखवा रहा हूं आपको, क्या होगा यहाँ पर? हायर। उसके बाद फिर दूसरा जो रूल है वो म्युनिसिपल वैल्यू वैसे फेयर रेंट में विच एवर इज हायर आ गया। हायर के बाद अब किससे कंपेयर करेंगे बताइए? स्टैंडर्ड रेंट से। और जब स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन होगा तो उसके बाद निकाला जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा फटाफट से बताइए? लोअर। जो निकल के आ जाएगा मैंने उसका क्या नाम रखा? ER। मैंने उसका क्या नाम रखा था? ER। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा जब जब आप ER वर्सेस AR करोगे तो दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, या तो ER ज्यादा होगा, ER आपका ज्यादा है किससे, या AR ज्यादा है। क्या ज्यादा है? एक्चुअल रेंट ज्यादा है किससे? एक्सपेक्टेड रेंट से। तो बताओ गवर्नमेंट बहस करेगी या नहीं करेगी? बताइए गवर्नमेंट बहस करेगी या नहीं करेगी? नहीं। GAV यहीं पर निकल जाएगा, GAV विल बी AR। ये चीज पहले समझ में आई या नहीं आई? चिंताजनक बात जब होगी जब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब आपका एक्चुअल रेंट जो है वो कम है, द एक्चुअल रेंट इज लेस देन द गवर्नमेंट वैल्यू ऑफ ER। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम तुम्हें मौका देंगे। मौका क्या देंगे? हम तुम्हें रीजन फाइंड आउट करवाएंगे। क्या फाइंड आउट करवाएंगे? रीजन। अगर तो वैकेंसी की वजह से है, अगर किसकी वजह से है? वैकेंसी, तो हम आपकी बात मान लेंगे। आपकी बात मतलब GAV क्या हो जाएगी? फिर क्या हो जाएगी? AR। अगर वैकेंसी की वजह से, यानी कि आपकी जो अमाउंट कम है वो किसकी वजह से कम है? वैकेंसी। अदरवाइज ज्यादा हो जाती, मतलब आपने चेक कर लिया उसे ऐड करके, या तो बराबर या उससे ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब असेसी ठीक बोल रहा है। कम अमाउंट होने के बावजूद भी जो रेंट लगेगा, जो टैक्स लगेगा, वो किस पे लगेगा? एक्चुअल रेंट पे। किस पे लगेगा? एक्चुअल। अब मैं चला आगे, वैकेंसी को मैंने हटाया। मैंने कहा भाई साहब मैंने चेक करके देख लिया, वैकेंसी की वजह से नहीं है, पागल बना रहा है ये। अब बताओ क्या होगा? GAV क्या होगी मेरी? तो GAV क्या हो जाएगी? ER। बताओ मेरे बच्चे बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताइए। ये पूरा प्रोविजन है किसका? पूरा प्रोविजन किसका है? ये पहला नोट नंबर जो मैंने क्या बताया था आपको, GAV। यही तो सिखाना है मुझे आपको, GAV। एक GAV सिखाना है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन सिखाना, बाकी तो सब माइनस करने हैं। सोच लो, समझ में आया नहीं आया? ये हाउस बटी ऐसा चैप्टर है बेटा, इसमें क्वेश्चन आना ही आना है आपके। पुराने प्रोविजन, नए प्रोविजन अलग अलग हैं और दोनों से ही क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? पक्की बात है? सोच लो। मुझे मतलब वो कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा। आया समझ में नहीं? अगर वैकेंसी वाला पॉइंट हटा दूँ तो बहुत आसान है, और वैकेंसी वाला ऐड कर दूँ तो भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, तो एक सुंदर सा क्वेश्चन बेटा ड्राफ्ट करता हूँ, आप बताना जरा क्या होगा। एग्जाम्पल, अब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन उठाते हैं। मिस्टर राम लेट आउट प्रॉपर्टी। मिस्टर राम ने लेट आउट करी है एक प्रॉपर्टी फ्रॉम 1/4/2025। कोई बच्चा बात ना करे। ऑन अ मंथली रेंट, हर महीने का किराया, ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹50,000 पर मंथ। बताऊंगा भाई। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 7 लाख, फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द हाउस इज 5 लाख, टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी। ये पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी, खाली कर दी प्रॉपर्टी, ऑन 31 मार्च या 31 दिसंबर 2025। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट GAV। नहीं, रुको, सुनो, एक मिनट सुनना। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द हाउस, municipal taxes of the house are 10% of municipal value, and interest on loan rupees 1 lakh. You are required to compute income under the head house property। बेटा मैंने सब बता रखा है आपको, लेट्स सी कि आप चेक कर पाएंगे या नहीं। हाँ जी, फॉर्मेट दोबारा बता दूं क्या? GAV में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो,
देखो यहाँ पे छोटू सा फॉर्मेट लिख देता हूँ मैं, इन केस आप भूल जाओ तो। पहले लिखना जीएवी, जो भी आएगा उसमें से माइनस करना म्युनिसिपल टैक्स, जो भी आएगा उसमें आ जाएगा एनएवी। भाई कोई डिस्कशन ना करे रिगार्डिंग जीएवी प्लीज, गलत करिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से करिए। एनएवी जब आ जाएगा तो दो चीजें माइनस की जाती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ जो भी एनएवी आया है उसका, और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब करने के बाद आपका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। जब हो जाए बताना, नहीं तो मैं कराऊंगा। हो रहा है भाई वो कितने लग गई दोबारा से? अच्छा सुबह से भी काम कराया है ना मैंने उससे, इसलिए, वरना तो 27 तो हो ही जाता। कोई बात नहीं, स्कूल तुम जाओगे नहीं? हाँ सही। हाँ जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, एनएवी जो भी आया है आपका उसका 30%, देखो ने लिखा हुआ है। क्या मैं सॉल्व कराऊं? एक बच्चे का आंसर मेरे पास आ चुका है। आप चाहे गलत आंसर दें या सही आंसर दें, बेटा आंसर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2,78,000 एक आंसर मेरे पास आ चुका है। प्लीज आगे आंसर निकालिए। 1,66,000। बेटा बोली लगाओ, और जो अपना आंसर आए बेटा वो बताना, क्योंकि सबका ही गलत आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दो बच्चों का आंसर यही आया है। नाम भी लिख देना। नहीं वो तो मेरे को याद रहेगा। डिस्कशन इज नॉट अलाउड। अब मुझे लगता है मुझे करा देना चाहिए, या बता रहे हो? देखिए फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट बताओ। सबसे पहले क्या लिखनी है? जीएवी। जीएवी में से माइनस क्या करना है? म्युनिसिपल टैक्स। यानी कि इस क्वेश्चन में सब कुछ निर्भर करता है आपका जीएवी क्या है। अगर जीएवी गलत आ गया तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी गलत आनी ही आनी है। इतना टेक्निकल मुद्दा है ये, ठीक है। जब एनएवी आ जाएगी तो आपको दो डिडक्शंस माइनस करनी है। कोई सेक्शन नंबर कुछ नहीं पढ़ा है मैंने आपको, सिर्फ कहानी से चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट नंबर ए में देनी है मुझे कौन सी डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और पॉइंट नंबर बी में कौन सी डिडक्शन देनी है? इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए कहानी आगे तभी बढ़ पाएगी जब मैं क्या निकाल पाऊंगा, फटाफट से बताइए क्या निकाल पाऊंगा मैं? जीएवी। जीएवी निकालने के लिए मैंने कहा मैं इस वाली साइड का इंफॉर्मेशन को उड़ा देता हूं ये, और जल्दी से जीएवी कैलकुलेट करते हैं। बताओ मेरे बच्चे जीएवी कैसे निकालेंगे? इधर निकालते हैं। चलो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू 7 लाख और फेयर एंड विच एवर इज हायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 लाख। 8 लाख को कंपेयर करेंगे 5 लाख से, विच एवर इज लोअर आ जाएगा। तो ईआर मेरा कितना आ गया? ईआर इज 5 लाख विच इज कंपेयर टू एक्चुअल रेंट। एंड व्हाट इज द एक्चुअल रेंट? कैसे पता चला बेटा? 50,000 रुपए पर महीने था, और कितने महीने किराए पे था? 9 मंथ्स, अप्रैल से लेके दिसंबर तक। तो कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स का मतलब कितना हुआ? 4.5 लाख। दिस मीन्स एक्चुअल रेंट इज लेस देन द गवर्नमेंट वैल्यू अभी के लिए। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है रीजन। क्या क्वेश्चन में देख के लग रहा है कहीं पर वैकेंसी है? हाँ। जब 31 दिसंबर के बाद टेनेंट चला गया, उसके बाद कोई और टेनेंट आने की इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स द हाउस वाज वेकेटेड। एंड व्हाट इज द वैकेंसी? वैकेंसी
बताइए कितने महीने की है? 3 महीने की। मैंने कहा भाई साहब 50,000 रुपये किराया है, 3 महीने की वैकेंसी है, तो 1.5 लाख अगर ऐड कर दूं, अगर कर नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं कितना आ जाएगा ये 6 लाख, विच विल बी ग्रेटर देन गवर्नमेंट वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इसका मतलब सच कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट या एसएससी? एसएससी सच बोल रहा है कि मेरा जो ये, अब गलती से कहीं इस पे टैक्स मत लगा देना कि ये ज्यादा हो गया तो इस पे टैक्स है ना, या तो टैक्स इस पे लगेगा या इस पे लगेगा। सच कौन बोल रहा है? एक्चुअल रेंट वाला, यानी टैक्स किस पे लगेगा? बताइए, दोबारा से समझ में आया है नहीं? अच्छी तरह समझ में आया क्या, या एक बार और बता दूं? बेटा यही दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि सुनो, बहस का मुद्दा 5 लाख या 4.5 लाख है। सुनना जरा ध्यान से, जिन बच्चों को लग रहा है कि 6 लाख पे टैक्स लगना चाहिए, हिंदी समझिए पहले। मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूं, गवर्नमेंट मेरी कमाई कम है इसलिए नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या कुछ लालच है, इसलिए कि मेरा मकान खाली था। अब अगर मकान खाली था, उसने कहा लगा के देख लो, मैंने लगा के देख लिया, अगर मकान भरा होता तो 6 लाख आते, तो टैक्स थोड़ी लगाएंगे 6 लाख पे, मकान भरा कहां है। इसका मतलब मेरा जो कम वैल्यू है वो इसलिए कि मेरा मकान खाली था, इसलिए मैं सही बात बोल रहा हूं। अंजलि, क्या बात समझ में आई या नहीं? पहले बताओ लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये प्लस माइनस ऊपर नीचे ये तो सब होता रहेगा। अब आते हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। बताइए जीएबी कितना आ गया? 4,50,000। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला है बताइए? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। व्हाट इज द म्युनिसिपल वैल्यू? 7 लाख। 7 लाख का 10% करेंगे तो 70,000। तो ये मैंने कर दिया माइनस, ये जब माइनस हुआ तो 3,80,000। अब आते हैं डिडक्शन पे। फर्स्ट डिडक्शन इज स्टैंडर्ड जो कि कितने परसेंट था? ये 30% किसका निकालते हैं? इसका। अब सुनना है ध्यान से, अगर किसी का जीएवी गलत आया होगा तो क्या एनएवी भी गलत आएगा, और एनएवी गलत आएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन गलत आएगा। तो घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही सही होगा, इन केस सही हुआ तो। बताइए कितना आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन? 1,14,000 की कौन सी डिडक्शन आ गई? स्टैंडर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन ने निकाल के दिया था मुझे कितने का? 1 लाख का। बताइए व्हाट इज द इनकम अंडर द हेड हाउस होल्डिंग? 1,60,000। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो भी मैं आपको बोल रहा हूं बार बार पूछ लो पूछ लो पूछ लो, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज? अगर आपने जीएवी अच्छे से समझ के निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा। 3 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी सब बच्चे चुप थे। अब चाहे गलत दो या सही दो, आपको पहले सॉल्व तो करना है। कहां दिक्कत आ रही थी बताइए? डायरेक्टली ले लिया तो वैकेंसी क्वेश्चन में थी तो निकालना है, और 6 लाख निकाल के बस चेक करना है। ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा भी आ सकती है कम भी आ सकती है, दोनों ही केस में। मान लीजिए ऐड करने के बाद 4.75 लाख ही हो पा रहा है, इसका मतलब अब किसकी जीत हो जाएगी? गवर्नमेंट की। यानी टैक्स या तो इस पे या इस पे लगेगा। ये तो सिर्फ हमारी अजम्पशनरी फिगर है, करके देख रहे हैं क्या है, फाइंड आउट करने के लिए कि रीजन सच में यही था। यानी पूरा क्वेश्चन समझ में आया? पक्की बात है? एक और क्वेश्चन दे दूँ फुल फ्लेज, मैं कराऊं या आप करेंगे? पक्की बात है? लॉजिक के साथ करेंगे बेटा, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस बार। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं फिर से, इस उम्मीद में कि बच्चे सही करें या ना करें, लेकिन बेटा करें क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूं ना, अचानक से एग्जाम का क्वेश्चन उठा दूंगा और आप बोलोगे सर ये आसान था। मेरी बात समझ में आती है? तो जो भी एग्जाम्पल्स करवाता हूं मैं इनकम टैक्स में, सारे बच्चे ध्यान से करेंगे। कहानी आगे बढ़ी। कहानी में मैंने लिखा मिस्टर मोहन लेट आउट अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन अ, सभी को दिखाई दे रहा है ये, या और बड़ा बड़ा लिखूं बताओ? दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹2 लाख। मंथली रेंट ध्यान रखिएगा, पर मंथ। Municipal value of the house is 25 lakh, fair rent of the house is 20 lakh, and Standard Control Act suggests the house should be valued at 22 lakh. पूरे साल से किराए पे है, ऐसा मैं मान के चला हूं। क्वेश्चन में खाली इतना लिखा है, टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी। टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 20। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताते हैं ना, वैल्यू ऑफ द हाउस, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, इनकम वाली
क्योंकि इनकम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके हिसाब से हाउस की वैल्यू नहीं है, हाउस से जो रेंटल इनकम आना चाहती है उसकी वैल्यू है। बोलते नहीं है, एमवी ही बोलते हैं, हालांकि बोलते हैं हाउस ही है, रेंटल इनकम की बात की जा रही है। 28/1/2026 को खाली कर दिया घर, बात की जा रही है प्रीवियस ईयर, बात की जा रही है प्रीवियस ईयर 25-26 की, ठीक है। ये केसेस हैं बेटा आपके, ये है केस नंबर 1, इफ द स्टैंडर्ड रेंट वॉज इतना, और केस नंबर 2 इफ द स्टैंडर्ड रेंट वॉज 26 लाख। दोनों ही केस में आपको आंसर बताना है। म्युनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन ने निकाल के दिए हुए, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो 2 लाख रुपए के थे, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप जब केस नंबर ए कर रहे हैं तो इसे भूल जाना, जब केस नंबर बी भूल रहे हैं तो इसे भूल जाना। सारी इंफॉर्मेशन मैंने रख दी है, सिर्फ केस नंबर ए का आंसर बताना है पहले आप। हाँ जी, डेज से 28/1 लो, 28/2 कर दिया मैंने, अब ठीक है, डेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस दिन खाली किया है 28 फरवरी को, 2 कर दिया मैंने, डेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको इन्फॉर्मेशन मिडिल की देंगे ऐसे देंगे। सारे बैकअप हो गए भाई आपके बिजनेस वाले, कोई छुट्टी तो नहीं है क्लास, पक्का सोच लो। 20 मिनट हो गए क्या, ये सारे हो गए? 19 lakhs। एक आंसर बेटा मेरे पास आ चुका है, वेरी गुड। गलत आए सही है कोई दिक्कत नहीं है। केस ए का मेरे पास पहला आंसर आ चुका है, एंड दैट इज 19 lakhs। अतुल सर आ गए हैं क्या? अतुल सर के साथ मिलके चाय बना लो भाई, मुझे तुरंत निकालना। सर के साथ मिलके अच्छी बनानी है यार। $19 लाख बोली लगाओ। 2 बच्चों का आया है 13 लाख। तीन 4 बच्चों का 13 लाख आ रहा है। अगला केस बी पे जाइए बेटा बस। म्युनिसिपल टैक्स तो ऊपर होता है ना, वो तो ऊपर होता है, वो अलग चीज, वो रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के लिए होता है। क्या नहीं दिया? तब भी माइनस करेंगे ना, यही तो बोला था मैंने, हो या ना हो, कम करें या ज़्यादा करें, याद है ना? $1580। अच्छा बी वाला, मुझे लगा इसका बदल रहे हो। केस बी का आ गया 15,80,000। बोली लगाओ बेटा जल्दी। 13 लाख ही होगा। चलो, एक बच्चे ने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं की थी, जिसकी वजह से आंसर आ रहा था, वो ठीक हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्वेश्चन जिक्र करे या ना करे आपको देनी है, कम करे या ज़्यादा करे आपको देनी है। 15,10,000। वेरी गुड। ये अलग अलग जो आंसर आते हैं ना बेटा, मजा आ जाता है मुझे। अब 2 मिनट और वेट कर रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? 15,80 आ रहा है, 15,10। फिर तो मजा ही आ जाएगा मतलब कराने में। वाह, बेटा जो गलतियां आप अभी कर रहे हो
सॉल्व करने में, और जब आपको मैं बता रहा हूं कि कहां गलत है तो आगे रिपीट नहीं करोगे। हाँ, अब नहीं बदलूंगा। GAV सुनो जरा ध्यान से, कोई 1 मिनट नहीं। श्याम इज राइट, नहीं बदलना चाहिए हमें आंसर। उस वाले में कहा बदला बेटा, गलत था बच्चे का, बदला कहा, मैंने तो काट दिया। वो श्याम ने बताया ना आपको गलती क्या है। कहाँ से पता चला? मैंने सही बताया सर। अरे छोड़ो, अरे नालायक, अभी अवार्ड दे दो यहाँ से। पहले मुझे दोनों केसेस में GAV निकालनी है। इधर सुनो, हाँ 2 बच्चों का ही 15-10 आया था। GAV की बात करते हैं, इधर सुनो नालायको। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कितना आया? 25 लाख। विच एवर इज लोअर, तो अभी मैं ये वाला केस नहीं देख रहा हूं, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर किया तो कितना आया? 22। तो 22 लाख की आ गई क्या? ER। 22 लाख की क्या आ गई? ER। एक्सपेक्टेड रेंट इज 22 लाख एंड व्हाट इज द एक्चुअल रेंट? कैसे पता चला? फरवरी में माइनस कर रहा है, फरवरी में जा रहा है टेनेंट, तो कितने महीने रह के गया? 11, और 1 महीने का किराया 2 लाख, तो 11 इंटू 2 22। तो एक्चुअल रेंट भी 22 लाख था, जिसमें कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। वो दोनों गले मिले उस दिन, टेनेंट और गवर्नमेंट उस दिन गले मिले, कह रहे कोई झूठा नहीं है, या तो दोनों झूठे। तो क्या बहस आगे जाएगी क्या? नहीं। तो GAV क्या आया? 22 लाख। पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं। इफ GAV इज 22 lakhs, माइनस करेंगे कौन सा टैक्स? म्युनिसिपल टैक्स। तब क्या आ जाएगा? NAV। फिर माइनस करेंगे बेटा डिडक्शंस। दोबारा से मेरी बातों को पूरा सुनिएगा। डिडक्शंस में पहली डिडक्शन आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, घर के खर्चे के लिए, चाहे खर्चा कम करो, चाहे खर्चा ज्यादा करो, चाहे खर्चा ना करो, तब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। माइनस कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए क्वेश्चन में आते हैं बेटा म्युनिसिपल टैक्स पे। व्हाट इज द म्युनिसिपल टैक्स? 2 लाख। तो 2 लाख का मैंने टैक्स माइनस किया तो कितना आ गया? ये 20 लाख। 20 लाख का 30% किया, आ गया 6 लाख। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 1 लाख। इतनी आसानी से क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। कितना? 13 लाख। अगले क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ER तो सेम ही आएगा? नहीं, ER इस बार चेंज हो जाएगा। विच एवर इज हायर करेंगे और विच एवर इज लोअर करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 25 लाख। 25 लाख का ER वर्सेस करूंगा एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट कितना है? 22। फिर आगे जाके चेक करूंगा। मैंने कहा भाई साहब अगर खाली ना होता, अगर खाली ना होता, इसी बात पे बेटा एक शेर सुनाऊंगा मैं आपको, अभी देखना। अभी ऐड कर दूंगा इसमें, अभी इरशाद करेंगे, रुको। ऐड करके देखा तो कितना आया बेटा? 24 लाख। और 24 लाख क्या इससे ज्यादा कम है? नहीं। इसका मतलब कौन झूठ बोल रहा है? असेसी। तो किसकी बात मानी जाएगी? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट की बात क्या हुई? 25 लाख। 25 लाख में से फिर से टैक्स माइनस करेंगे 2 लाख, कितना आ गया? 23 लाख। माइनस करेंगे 6.9 लाख। जिन भी ये बताओ बेटा, जिन बच्चों का गलत आया उसका क्या कारण था? कहाँ रह गया? अरे नहीं, अरे कारण क्या था? कौन सा 26? अच्छा ये भी हायर कर दिया था, ये भी हायर कर दिया था। अब देखो हमारा टेनेंट क्या कह रहा था, जरा ध्यान से सुनिए। कह रहे भाई साहब अगर वैकेंसी ना होता तो बताता, वैकेंसी होती तो नहीं होती तो उस, ये बिल्कुल ऐसे जैसे बेटा एक बात सुनो, मान लीजिए आग है, क्या है? अरे यार व्हाइट आग कहां से होती है? मान लीजिए आग की लपटें उठ रही हैं, बीच में पानी है, पानी पीला कहां से हो गया? ये पानी है बेटा, पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं आपको? अब सुनो जरा ध्यान से, ये पानी बेटा एक बर्तन में है, किस में है? बर्तन में। सुनो जरा ध्यान से, और इसके नीचे गैस है जिसमें से आग उग रही है। सुनो, आग नहीं बेटा धुआं है, ये उबल रहा है पानी, बुलबुले उठ रहे हैं पानी में। अब सुनो पानी क्या कह रहा है आग से, ये सुनो। पर पानी कहाँ है? सॉरी 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 बेटा, ये पानी कह रहा है बेटा, किससे कह रहा है फटाफट से बताओ? गैस से। कह रहे अगर बर्तन ना होता तो बताता। अब बताओ क्या होता? ऐसे ही इसी फालतू के लॉजिक से बेटा, अगर क्वेश्चन में वैकेंसी ना होता तो कौन जीत जाती? जीएवी। क्योंकि वैकेंसी है, इसका मतलब असेसी सही बोल सकता है, इसे हम चेक करेंगे।
बच्चे कह रहे सर इतना तगड़ा लॉजिक आपने बताया कि हम प्रोविजन ही भूल गए। ठीक है, आज का आखिरी एग्जाम्पल। अब श्याम कह रहा है एग्जाम्पल ना होता तो बताता। चलो, मिस टीना लेट आउट प्रॉपर्टी, किराए पे चढ़ा दी। ये बेटा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपने कोई होमवर्क नहीं होगा आपका, अगर आपने सही कर दिया सबने विदाउट डिस्कशन, बन भी गई पीने लायक। ठीक, चलिए, मिस टीना लेट आउट प्रॉपर्टी जो है मंथली बेसिस पर उसने लेट आउट कर दी प्रॉपर्टी, मंथली बेसिस पर सबने सही किया और विदाउट डिस्कशन, 1% भी डिस्कशन देखा, ऑफर लैप्स बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जिसका मंथली रेंट था 80,000 पर मंथ। अमाउंट में मजा आ जाएगा बेटा। उस समय पर जो म्युनिसिपल टैक्सेस थे वो 50,000 थे। हाउस की वैल्यूएशन करवाई तो म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस वाज 10 लाख, बट द फेयर रेंट ऑफ द हाउस वाज ओनली 8 लाख, बट द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द हाउस वाज ओनली 9.9 lakhs। 9,90,000 कैलकुलेटर है तुम्हारे हाथ में, गधे कहीं के। इंटरेस्ट ऑन लोन था 5 लाख रुपया का। बताइए इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं, 2 मिनट दो। वेकेंसी वॉज 2 months। लो, 2 महीने की वैकेंसी थी बेटा। म्युनिसिपल टैक्स 50,000 रुपए है। $1,58,000। 1,50,000। वेरी गुड श्याम, स्पीड से मुझे उम्मीद भी है। कोई दिक्कत नहीं, आंसर बताना है बेटा। मैंने 4 आंसर, 3 की और ऑप्शन छोड़े, जल्दी से बताइए। अरे यार, और उसे कसम है जिसका कोई और आंसर आए तो वो चुपचाप बताए है ना। 158। 3 बच्चों का यही आंसर है, 6 बच्चों का यही आंसर है। मजा तब आ जाए जब सबका ही गलत हो। 158। सुधा बेटा आपसे ही उम्मीदें हैं। लवन्या बेटा आपसे ही उम्मीदें हैं। करो 2 लाख तक तो खींचो यार आंसर को, क्या तुम 1.5 लाख पे ही रुक गए। अभी कर रहा हूँ। कितना? इसकी बेटा मैं वेरिफिकेशन करना चाहूंगा कि कहीं सभी तो गलत नहीं है। कई बार बराबर इसलिए भी आ जाता है। चलो इस क्वेश्चन को, हाँ पहला आंसर बेटा तुमने ही दिया था। चलिए पूरा क्वेश्चन तो क्या ही कराऊं, जल्दी जल्दी लिख देता हूं। जीएवी के बाद आती है कौन सा टैक्स? म्युनिसिपल टैक्स के बाद एनएवी के बाद डिडक्शन। कितनी डिडक्शन? 2। एक तो कौन सी वाली? स्टैंडर्ड, और दूसरी कौन सी वाली? इंटरेस्ट ऑन। अब तो पूरा लिखने का ही मन नहीं कर रहा। पहली कहानी में आते हैं जीएवी। पहली कहानी में कहाँ है? जीएवी।
मैंने कहा भाई साहब विच एवर इज हायर 10 लाख आ गया, विच एवर इज लोअर आ गया, स्टैंडर्ड रेंट 9.9 लाख, ER इज 9.9 lakhs एज कंपेयर टू एक्चुअल रेंट. व्हाट वाज द एक्चुअल रेंट? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स? 10 मंथ्स, दैट मीन्स 8 लाख. अगर वैकेंसी ना होता तो बताता, तो बेटा वैकेंसी निकालो 1.6 लाख, जो कितना आ जाएगा 9.6 लाख, यानी कि कुछ फायदा नहीं है. भाई साहब कौन जीत गई? 9.9. ये आपका सही आया है या गलत आया है? इसी कंसेप्ट से उम्मीद थी मुझे, यहाँ गलती करेंगे. म्युनिसिपल टैक्स कितने का है? 5,000 का बेटा, 5,000 का. 50 है वो. स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालो बेटा, एट द रेट 30% निकाला है, 280. 2 इंटरेस्ट ऑन लोन भी है क्या? 50,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन भी है. कितना आ रहा है आंसर? इतना कोऑर्डिनेशन में बेटा लता मंगेशकर भी नहीं बोलती, पता है आपको? जब तुम्हें पता है ना होमवर्क नहीं चाहिए, तो क्या होमवर्क लिख दूं क्या मैं? और इनकम टैक्स का बेटा एक ही रूल है कि आपको प्रोविजन कभी समझना ही नहीं है. प्रोविजन के लिए लास्ट क्लास बनाऊंगा जब इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं. क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? पक्की बात है, ठीक है. इसी को भेज दूंगा. क्या चीज? अच्छा एक और क्वेश्चन दूं. स्नेहा ने कहा, अरे रोक दूं आपको छुट्टी करने से? एक क्वेश्चन रोक दो, दूसरा क्वेश्चन दो, ऐसे कह. ये वाला क्वेश्चन रोक के दूसरा क्वेश्चन दो. वाह, चलो इस वाले क्वेश्चन को घर से करके लाइएगा. इफ स्टैंडर्ड रेंट वाज 11 lakhs, इस क्वेश्चन को घर से करके लाइएगा. वो मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेना सब. अगर 11 लाख होता तो क्या होता? अगर गधे पूरा क्वेश्चन सेम है. अच्छा वैकेंसी 11 लाख कैसे हो सकती है? 11 लाख महीनों के लिए. जी जी सर. बताओ, मैं चेक करता हूँ. वही देखना पड़ेगा ना, गांव की तो नहीं है लड़की, थोड़ा बात ध्यान में रखनी पड़ती है ना. चलो देखता हूँ. ठीक है, डन. ओके. बंद कर दिया क्या? बंद कर दो.